हेलो बच्चों, वेलकम टू स्वील एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.2। अब आप सोचोगे कि 5.1 क्यों नहीं पढ़ी। उसमें बेटा कुछ खास नहीं है, आपको सिर्फ एपी दे रखी है। कभी उसकी फर्स्ट टाइम पूछेंगे, कभी आपको कॉमन डिफरेंस पूछेंगे, कभी nth टर्म पूछेंगे। वो सारा का सारा मैंने बेसिक वाली वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाके उस वीडियो को देख ले, सारे के सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। 5.2 में भी बेटा आपकी जो एपी है क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होती है। पहले 3 क्वेश्चन वही है, फिर कॉमन डिफरेंस वाले, nth टर्म वाले, और आराम से निकल जाते हैं। सही जो एपी है क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होगी और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है विच टर्म ऑफ एपी। इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो 78, मतलब इस एपी में आगे जाके कहीं पे 78 आएगा, कौन सी पोजीशन पे आएगा वो मुझे पूछा गया। अब देखो बेटा, जैसे लीनियर इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते थे, जिस चीज़ का पता नहीं होता था उसको क्या मान लेते थे, एक्स वाई। इसी तरह से एपी में जिस चीज़ का पता नहीं है उसको क्या मान लेते हैं हम, टी एन। तो मुझे पता नहीं है 78 कहाँ पे आएगा, तो इसलिए इसको क्या मान लेंगे, टी एन। लेट टी एन इक्वल्स टू 78। और अब टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 78। ए क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म मैंने बेसिक्स में सारा पढ़ाया था। और डिफरेंस क्या होता है, इन दो नंबरों को माइनस करेंगे, ठीक है। 8 माइनस 3 तो 5। 3 माइनस 8 कभी नहीं करना वरना गलत हो जाएगा। वैल्यूज यहाँ डालेंगे, ये 3 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस के बदले में आ गया बेटा 5 और यहाँ पे आ गया 78। 3 पहले वहाँ भेजेंगे तो एन माइनस 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 78 माइनस 3 गया तो 75 आ गया। बच्चे क्या करते हैं, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा बेटा मल्टीप्लाई मत करना, 5 को उधर भेज देना, सीधा डिवाइड कर देना। तो 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 से 5 कैरी टू 25, तो आ गया कितना, 15। माइनस 1 वहां भेज देंगे तो एन का आंसर क्या आ गया, 16। इसका मतलब आपकी जो T16 है, मतलब T16 16th टर्म जो है वो आपकी 78 है। तो आप भी बेटा इस तरह से कैलकुलेशन करना, अंदर मल्टीप्लाई मत करना, जितना हो सके उस तरह भेजना, आसानी से आपकी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग एपी। इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी, मतलब कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 1000 2000, वो मुझे पता लगाना। नंबर ऑफ टर्म मतलब n। इस एपी में देखो बेटा, तो a कितना है, फर्स्ट टर्म 7, डिफरेंस 13 माइनस 7 कितना आएगा, 6, और लास्ट टर्म मुझे दे रखी है 205। तो जब भी लास्ट टर्म दी हो उसको जरूर लिखना बेटा। एल लिखी है, टी एन आपकी चॉइस है, एक ही बात है। तो L कितना है बेटा, 205। L का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 205। A की वैल्यू 7 है, प्लस n माइनस 1, और D कितना आया था 6, और यहाँ पे आ गया 205। पहले 7 वहाँ भेजेंगे तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 205 माइनस 7 तो आएगा 198। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ। 6 वहां भेजेगा तो डिवाइड 198 डिवाइड बाई 6, 6 3 ज़ा 18, कैरी 1 6 3 ज़ा, तो n माइनस 1 बन गया बेटा 33, माइनस 1 वहां जाएगा तो n इक्वल्स टू 34। तो कुल मिला के इस एपी में 34 टर्म्स हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सेम क्वेश्चन है। ए देखो बेटा 18 है, डिफरेंस मुझे निकालना पड़ेगा। ये 15 टू 30 और 1 कितना हो गया, 31/2 माइनस 18। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 36, तो 31 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2, तो बन गया बेटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, डी निकल गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म मुझे यहाँ भी कितनी है बेटा, माइनस 47 दे रखी थी। तो ए प्लस n माइनस 1 डी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 47। ए की वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस आ गया माइनस 5/2, और यहाँ पे माइनस ऑफ 47। 18 को वहाँ भेजूंगा तो n माइनस 1, यहाँ पे माइनस 5/2, और माइनस 47 माइनस 18 मिलके बन गया माइनस ऑफ 65। ठीक है, प्लस 18 वहाँ जाके माइनस का 18 हो गया। आगे चलते हैं बेटा, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू, ये माइनस 5/2 वहाँ भेजूंगा, ये माइनस 65 था ना, यहाँ मल्टीप्लाई करो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2 बाय माइनस 5।
ये माइनस माइनस कट जाएगा, 5 13 से कटेगा, 13 to 2 26 होता, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 26, तो n बन जाएगा बेटा 27। तो इसका मतलब इस एपी में कितनी टर्म्स है? 27। आसान ही है बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे। 6 वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट भी है और बड़ी बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। क्या पता करना मुझे कि ये जो -150 है इस एपी में कहीं आता है या नहीं, ये मुझे पता लगाना है। तो मुझे नहीं पता है, जिस चीज़ का नहीं पता उसको क्या मानते हैं हम? TN। तो क्या लेट कर लेंगे? TN इक्वल्स टू -150। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है बेटा? A प्लस n माइनस 1D इक्वल्स टू -150। A इज द फर्स्ट टर्म 11 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस 8 माइनस 11 करूंगा तो बेटा क्या आएगा? -3। ये तो अब आप निकाल ही लेते होंगे, तो यहाँ पे -150। पहले बारी आएगी 11 की, तो बनेगा बेटा n माइनस 1 -3, तो बन जाएगा वहाँ पे ऐड होगा तो -161, ठीक है, प्लस 11 वहाँ जाके माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब -3 जाएगा वहाँ पे, तो n माइनस 1 इक्वल टू -161 डिवाइडेड बाई -3। माइनस माइनस कट गया। इसको अगर मैं कट करूँ तो ये आएगा बेटा 3 5 सा 15, कैरी 1 11 बन गया, तो 3 3 है 9, फिर 2 आया 20, 3 6 है 80, मतलब 53 पॉइंट समथिंग। तो 1 ऐड भी कर दूँ अगर, तो बन जाएगा 54.6, मतलब समथिंग इस तरह से। जो भी आपका आंसर है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। अब देखो बेटा, आपकी क्लास में रोल नंबर होते हैं ना 1 2 3 इस तरह से होते हैं ना। क्या होते हैं आपके रोल नंबर? नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रोल नंबर की तरह ही होता है। तो ये नेचुरल नंबर में वही ठीक है, तो ये किस में आ गया? फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब ये जो नंबर है इस एपी का नहीं है, ठीक है जी। अगर किसी बच्चे का रोल नंबर आ गया 1.2 तो इसका मतलब उस क्लास का नहीं है। सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। ऐसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, अगर आपको एपी के कंसेप्ट क्लियर है ना, तो एपी के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनका जो सोल्यूशन है बड़ा छोटा होता है। कई बार 1-2 लाइन में खत्म हो जाता है, बिल्कुल भी लेंथी क्वेश्चन नहीं होती एपी के, ठीक है। 31st टर्म एपी की मुझे पता लगानी है। 31st टर्म मतलब T31, ये मुझे पता लगाना है। टर्म का मतलब T लिखो और जो नंबर है वो पॉइंट में लिखो, बड़ा सिंपल सा काम है। 11th टर्म T11 कितना है? 38। 6th टर्म T16 कितना है? 73। अब यहाँ देखो बेटा, बड़ा ये है ना, पहले इसको लिख लेता हूँ। तो T16 फॉर्मूला लगाऊंगा ना Tn का, क्या होता है? A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये क्या है मेरा T16। अब मैंने बेटा बेसिक्स में पढ़ाया था, जो नंबर यहाँ होता है वही आपको फॉर्मूले में लिखाना होता है। ये मैं एक पूरा कर देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। Tn का फॉर्मूला क्या था? A प्लस n माइनस 1D, और यहाँ पे कितना आएगा? 73। अब देखो बेटा, मैंने बेसिक्स में पढ़ाया था बेटा, जो इधर होगा वही इधर होगा। तो इधर क्या आएगा? 16 माइनस 1, तो कितना बन जाएगा? 15। तो इसलिए मैंने वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? 15D, ठीक है। ये आ गया आपका 15 और D। तो ये आप शॉर्टकट समझ लीजिए, जो भी टर्म दी है बेटा, जब फॉर्मूला लगाओगे तो D के साथ एक नंबर कम हो जाए, ठीक है। इसी तरह से T11 का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा? A प्लस 10D, और ये कितना बन गया आपका? 38। अब क्या करते हैं बेटा, दो इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हम पढ़ चुके हैं। तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कट जाएगा। 15 में से 10 गया तो 5, साथ में D। 73, 13 में से 8 गया तो कितना आ गया? 5, 6 में से 3 गया तो 3। तो D का आंसर आ गया आपका 7। तो D की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी क्वेश्चन में, या 1 या 2 आपकी चॉइस है। इसको 1 दे लेते हैं नाम, इसको 2 दे लेते हैं। तो पुट करेंगे D इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे कर लेते हैं। तो बनेगा A प्लस 15, D की वैल्यू 7, और यहाँ पे क्या आ गया? 73। तो ये बनेगा बेटा A प्लस 15 को 7 से करेंगे 35, 5 कैरी 3 7 3 105, और यहाँ पे आ गया 73। 105 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? A इक्वल्स टू 73 माइनस 105। तो A इक्वल्स टू, इसको 80 मान लेते हैं, ठीक है।
तो 35 और 7 42 -42, ठीक है। तो ए का आंसर आ गया -42, 42 नहीं 32 आएगा, मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है। ए भी आ गया, डी भी आ गया, तो फाइंड क्या करना था बेटा, T31 लगाऊंगा फॉर्मूला Tn का, तो ए प्लस क्या बनेगा, ए 30D, फाइंड 31st टर्म, ठीक है। वो देख लेना आप, 31 32 जो भी होगी। तो ये बन जाएगा बेटा T31 इक्वल्स टू ए की वैल्यू -32 + 30, और डिफरेंस कितना था, 7 का, ठीक है जी। -32 प्लस आ गया 210। अब पहले 210 में से 30 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 180, 180 में से 2 गया तो 178, तो इसका मतलब T31 का आंसर आएगा 178। यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। और फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, एपी में 50 टर्म्स है, टोटल नंबर कितने हैं बेटा, 50। तो नंबर ऑफ टर्म को हम n बोलते हैं, ठीक है। तो n आ गया मेरे पास 50, जिसमें से थर्ड टर्म है 12। थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे बेटा, T3, और वो कितना है 12। एंड लास्ट टर्म को मैं L से ही लिखता हूँ, वो कितना है 106। अब यहाँ पे एक चीज अगर आपको समझ नहीं आएगी, ध्यान से थोड़ा दिमाग लगाओगे ना। एक तरफ कहता है कि टोटल नंबर है 50, दूसरी तरफ क्या बोला गया कि लास्ट वाला नंबर क्या है 106। तो सीधा सीधा यही बता देता ना कि 50वां नंबर कौन सा 106 है, क्योंकि टोटल नंबर है 50, तो लास्ट नंबर कौन सा हो 50वां। तो मतलब T50 कितना है आपका 106। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ T50 इक्वल्स टू 106, क्योंकि मुझे पता है टोटल नंबर 50 है और लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा 50th नंबर होगा, और लास्ट नंबर यहाँ पे क्या है 106। यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा T50 का, तो क्या आएगा बेटा A + 49D इक्वल्स टू 106। और अगर T3 पे लगाऊंगा तो क्या आएगा A + 2D इक्वल्स टू 12। फटाफट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये मैंने माइनस कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। 49 - 2 आएगा 47, तो ये बन गया बेटा 47D, और 106 में से 12 गया तो 94, तो D का आंसर आ गया 2। 47 वहाँ जाएगा, डिवाइड करेगा तो D का आंसर 2 आ गया। किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो पुट कर लेते हैं, पुट D इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा A + 49, D की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 106। A + 49 का डबल 50 का डबल 100 होता है, तो ये कितना होता है 98, और ये आ गया 106। इसको वहाँ भेजेंगे तो A का आंसर 106 में से 98 कम करेंगे तो 8 ही आएगा। पता क्या लगाना था, 29th टर्म, मतलब T29। फॉर्मूला क्या बनेगा A + 28D। Tn का फॉर्मूला बेटा, जब भी T दिखता है तो Tn का फॉर्मूला लिखता है। A है मेरे पास 8 + 28, और ये 2 बन गया बेटा 8 + 56, कितना बन जाएगा 64। तो इसका 29th टर्म जो है वो क्या है आपकी 64। और फटाफट से चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, थर्ड एंड 9th टर्म, तीसरा और 9th टर्म जो है, नौवां नंबर जो है 4 और -8 है। तो विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो इस AP की कौन सी टर्म 0 रहेगी। T3 कितना दे रखा है मुझे 4, और T9 कितना दे रखा है -8। फॉर्मूला लगाऊंगा A + 2D इक्वल्स टू 4, यहाँ पे लगाएंगे तो A + 8D इक्वल्स टू -8। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2, ये इनको मैंने माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो जाए -60, और ये +8, और यहाँ पे हो गया आपका 4, बन गया 12। तो D का आंसर आ गया बेटा -2। अब D की वैल्यू उठा के डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 या 2, वो आपकी चॉइस है। तो मैंने 1 में डाल दी बेटा D की वैल्यू -2, तो लिखिएगा A + 2 -2 इक्वल्स टू 4। तो A - 4 इक्वल्स टू 4,
-4 वहां भेजेंगे तो ए का आंसर आ गया 8। ए भी आ गया मेरे पास, डी भी आ गया। अब आगे चलते हैं। क्या पूछा गया, इस एपी की कौन सी टर्म 0 है? तो मुझे नहीं पता। जब नहीं पता तो फिर क्या लेट करना है, टी एन इक्वल्स टू 0। ऐसे लेट टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 0। ए के बदले में 8 आ जाएगा प्लस एन माइनस 1 डी माइनस 2, यहाँ पे बेटा 0। 8 को वहां शिफ्ट करेंगे तो एन माइनस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -8 बन जाएगा। तो एन माइनस 1, 2 वहां चला जाएगा डिवाइड में, -8 को -2 से करेंगे तो आएगा बेटा 4, -1 वहां जाएगा तो +1, तो n इक्वल्स टू 5। इसका मतलब T5 जो है वो 0 है। यही पूछा है कौन सी टर्म 0 है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये छोटा सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखिएगा, 17th टर्म ऑफ इट, 17वां नंबर जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो 17वां नंबर ज्यादा है, मतलब यहाँ है, दूसरा नंबर यहाँ है, तो फिर मुझे ऐड कहाँ करना है इसमें, ताकि दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो 17th टर्म T17 इक्वल्स टू T10, और इसमें कितना प्लस करना है, 7। ठीक है, T7 एक्सीड कर रहा, बड़ा था, T10 छोटा था, तो इसमें ऐड होगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर इसमें करूंगा ये और ऊपर चला जाएगा। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, दोनों को बराबर बनाना। कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। T17 का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, a प्लस 16d, और ये आएगा बेटा a प्लस 9d, और यहाँ पे आएगा 7। आप देखो बेटा 2 लाइन में आंसर आ जाएगा इसका। a और a कैंसिल हो जाएगा, इसको यहाँ भेजूंगा तो 16d माइनस 9d, और यहाँ पे 7, तो 7d इक्वल्स टू 7। तो d का आंसर क्या आ गया भाई, और ये पूछा गया था कि इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।